हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ चैनल में। आइए हम चलते हैं मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी प्रश्न बिहार बोर्ड के चैप्टर 8.3 के प्रश्न नंबर 1 के रोमन अंक 1, 2, 3 एवं 4 को सॉल्व करते हैं। आप सभी वीडियो में बने रहें। कह रहा है पहले में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला का रोमन अंक 1 पूछा है दोस्तों, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। दूसरे में पूछा है टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तीसरे में पूछा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एंड चौथे में पूछा है अर्थात पहला का रोमन अंक चौथा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आइए सबसे पहले हम लोग 1 को हल करते हैं। आप सबको पीछे हम वीडियो में बता चुके हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी दोस्तों आपका 90 डिग्री माइनस थीटा यही आपका होता है पूरक कोण। इसका होता है कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से आइए हम पहले सवाल को पहला का रोमन पहले को हम सॉल्व करते हैं। मित्रों, यह पेपर में आप लोग को छापा आएगा और आप सभी को पहला नंबर डालकर रोमन अंक 1 डालना है। उसके बाद या तो आप हल लिखिए या सॉल्व लिखिए। तो आइए हम लोग हल लिखते हैं। हल में दिया है अर्थात एक बार आपको प्रश्न को उतार देना है। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसे हल करते हैं। चूँकि आप सबको पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं हम इसे साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन कॉस 22 डिग्री। साइन का बदल जाएगा आपका कॉस और 90 में से 18 घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 72 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 72 डिग्री। अंश है या हर है, दोनों बराबर है। अब इसे आप काट सकते हैं। आपका रिजल्ट बचेगा 1/1 अर्थात 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्केच तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। पहला का दूसरा, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद दिया है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए इसे हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। tan 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। इसे आसानी से आप बना सकते हैं। अब लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। tan का बदलेगा कॉट, आपका हो जाएगा कॉट 90 में से 26 घटा दीजिएगा, आपका बचेगा 64 डिग्री अपॉन हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। इस प्रकार से अंश में कॉट 64 डिग्री एवं हर में भी है कॉट 64 डिग्री, दोनों कट जाएगा। आपका रिजल्ट बचेगा 1/1 बराबर 1। ये आपका आंसर होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए। अब हम पहले नंबर का तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं।
दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोस्तों आप सभी को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 48 डिग्री उतार देंगे, माइनस तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। आपका बचेगा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। आपको हो जाएगा कॉस 90 में से 42 घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 48 अर्थात 48। या प्लस में है या माइनस में है, दोनों आपस में कट जाएगा, आपका बचेगा 0। ये आपका आंसर होगा। एक बार और समझिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री उतार देंगे और पहला का तीसरा है रोमन। दोस्तों इसे हम लोग छापेंगे घर, माइनस तो माइनस लगाएंगे, साइन 90 डिग्री लिखेंगे थीटा के अनुसार और 42 खुद घटा देंगे इसमें से, और इसे छापेंगे माइनस साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो साइन को बदलेगा कॉस में और 90 में से घटा दीजिएगा 42, आपका बचेगा 48। इस तरह से कॉस 48 डिग्री प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, कटेगा तो क्या बचेगा 0। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए। अब हम लोग पहले प्रश्न का रोमन अंक 4 को हल करते हैं। एक बार हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं दोस्तों आपसे, यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। यह जो प्रश्न है यह आपको बेसिक मेथड से हल करना होगा, तभी इसका आंसर आ सकता है। दोस्तों दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो क्या करेंगे, कोसेक 31 डिग्री छाप देंगे दोस्तों, अर्थात उतार देंगे, माइनस दिया तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री अर्थात 59 डिग्री, अर्थात 90 में से 59 घटाएंगे, आपका रिजल्ट बचेगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक बदलेगा कोसेक में, क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। आपका बचेगा कोसेक 90 में से 59 घटाइएगा, आपका रिजल्ट आएगा 31 डिग्री। तो यह प्लस में है या माइनस में है, आप कटा देंगे, आपका रिजल्ट आएगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, एक और ट्रिक सीख लीजिए, इन प्रश्नों को शॉर्टकट हल करने का तरीका। मान लीजिए आपसे यह प्रश्न दे और इसका ऑप्शन दे ए में 0, बी में 3, सी में 1, डी में दे आपसे 2, और इसे आपको शॉर्टकट तरीके से हल करना है। देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, यह अंश के रूप में है और यह हर के रूप में है। यहाँ 2 लगा है, यहाँ 3, कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है गुणे में। तो जब आप बदलिएगा निष्पत्ति, यानी भाग के रूप में रहेगा, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, अर्थात अंश बटा हर रहेगा और भाग के रूप में रहेगा, और यहाँ 1 के अलावा कुछ नहीं हो, तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा, 1 बचेगा। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है और ऐसा ही सेम टू सेम दिया है, अर्थात निष्पत्ति बदल के हल करने को बोला है और भागा में दिया है, तो इसका मान 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक उसी प्रकार से
ठीक उसी प्रकार से इसका देखिए तीसरा का कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोस्तों ये माइनस का सिंबल दिया है और एक प्लस है एक माइनस है। आप जानते हैं कि यदि 4 हो माइनस 4 हो अर्थात प्लस में 4 हो माइनस में 4 हो, इसका रिजल्ट क्या बचेगा? शून्य। उसी प्रकार से जब इसे हल करेंगे तो आपका आता रहेगा कुछ ना कुछ, इधर प्लस में आएगा इधर माइनस आएगा। अर्थात मान लीजिए आपका आएगा, मान के चलिए कि इधर ए आएगा प्लस में, इधर ए आएगा माइनस में, तो आप काटेंगे तो क्या बचेगा आपका? 0। यानी ऐसा हो इसका मान हमेशा क्या आएगा? 0, यदि अंक न लगा हो तब। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अर्थात आप परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न, इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीका से। दोस्तों कुछ हम विद्यार्थियों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कुछ बातें लिखी हैं। दोस्तों निखिल सिंह राजपूत, मनोज कुमार यादव, अभय पांडे, दीपक कुमार भारती, संतोष, मुकुल, रविता कुमारी, प्रेम कुमार, संध्या कुमारी, बहुत से स्टूडेंट जो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख रहे हैं। और एक बच्चा तो लिखा है, सर जी आपने धुआं धुआं मचा दिया, अर्थात गर्दा गर्दा कर दिया। धन्यवाद करते हैं उनका जो उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट यूपी से, कुछ स्टूडेंट बिहार से जुड़ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक के माध्यम से वीडियो को अवश्य ही भेजें एक दूसरे को, ताकि हमारा जो वीडियो हो वायरल हो सके, एक दूसरे के लिए हेल्प बन सके। तो आशा करते हैं आप सब को मेरी बात पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।